नमस्कार दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट के एक अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। ये एपिसोड गौ सेवा आयोग के बारे में होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ हैं श्री रमाकांत उपाध्याय जी, जिन्होंने अपना जीवन देशभक्ति, गौ सेवा और अन्य सामाजिक कल्याणों के ऊपर समर्पित कर दिया है। और इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इनकी यात्रा राष्ट्रीय सेवक संघ के साथ यानी आरएसएस के साथ प्रारंभ हुई, जहाँ पे इन्होंने अपने राष्ट्रीय भक्ति और सेवा का संपूर्ण संस्कार ग्रहण किए और आज ये उत्तर प्रदेश सरकार में गौ सेवा आयोग के मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट ये का प्लान ये है कि हर घर गाय, घर घर गाय जी। अरे यानी कि आपका रोल मॉडल कम है। 2024 के डाटा के अनुसार 51 लाख आवारा गाय भी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। उनका क्या कर रहे हैं गौ सेवा आयोग जी? भगवान कृष्ण जी वो भगवान तब बने जब उन्होंने गौ माता की सेवा की। जी बिल्कुल। कि जैसे कि हमारा गौ सेवा आयोग बहुत सख्तता से काम कर रहा है, पर ये बाकी सारे गौ तस्करी कैसे हो रही हैं? गाय को नहीं कटने देंगे। आज चाहूँगा कि योगी जी और आप लोगों के इतना सख्त होने के बावजूद इन लोगों को कहाँ से हिम्मत मिल रही है? आपको क्या लगता है? वो एनर्जी अगर हमने गाय को किसान के घर पर ले जाने में लगा दी, उसको समझाने में लगा दी, उसको मोटिवेट करने में लगा दी, युवाओं के लिए हमारे पास काम है। जी जो युवा अपने को बेरोजगार समझता है जी वो इस पे काम करे। कल इसमें IITN बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग प्राकृतिक खेती में नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। जी। अभी जब भी कसाई कहीं ये मालूम पड़ जाए कसाई गाय लेके जा रहे हैं जी लोग तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं। और जानते हैं कि कैसे कैसे आज की समस्याओं का ये निवारण करते हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसे कैसे आपने को इस मुकाम पे लाया? मेरा वो जीवन है जी वो एक बचपन से संघर्ष करने की आदत, जी मेहनत करने की आदत और जो परिवार के संस्कार, वो संस्कार पहले से ही थे, परिवार के संस्कार थे जी उसके आधार पर हम अपनी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े। जी धीरे धीरे 90 में जब मैं MSc कर रहा था वो B.Ed में पहुंचा, तो वहाँ जाके संघ की सीधी वर्किंग में संघ के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से मुलाकात हुई। जी कई बार में मैंने शाखा जाना प्रारंभ किया। जी उससे पहले 86 में छात्र नेता के रूप में मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। जी उसके जैसे रहते हैं उसके शिविर वगैरह, अधिवेशन, तो अलीगढ़ में अधिवेशन हुआ था 86 में, उसमें भी रहा। जी वो वहाँ से मेरी एक राजनीतिक, जैसे शिक्षा जगत में, छात्र जीवन में जो वो राजनीतिक युग रहता है ना सिस्टम, तो वो वहाँ से विद्यार्थी परिषद के काम से पैदा हुआ। जी 89-90 में छात्र नेता रहा, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा औरंगाबाद, जी तो जाके संघ में जुड़ गया। जी संघ में जुड़ने के बाद में फिर आगे और जर्नी चली। जी 93 में मेरी मैरिज हुई। जी जो मेरा ससुराल पक्ष था वो हमारे ससुर साहब थे, वो संघ के कार्यकर्ता थे। जी फिर जो है मैं संघ के संपर्क में आया, दोबारा से मैं वर्किंग में आ गया। वहाँ से लगातार संघ में, गांव में शाखा लगाई, गांव में सामाजिक कार्य किए। गांव संघ की दृष्टि से एक आदर्श गांव रहा हमारा, जी क्योंकि हम लोगों ने संघ की दृष्टि से काम किया, सामाजिक काम किए। गांव में 3 किलोमीटर का श्रमदान करके एक सड़क बनवाई। ओके शाखा बहुत बड़ी संख्या रहती थी कार्यकर्ताओं की। सुबह सुबह जागरण करना, फिर उनको फील्ड में ले जाना, फिर वहाँ खेल खिलाना, ये सारा एक क्रम चलता था। वो संघ की एक शाखा रहती है जी तो वहाँ से एक बड़ी टीम के साथ में काम करना प्रारंभ किया। जी धीरे धीरे इसकी बैठकें होना, उसका उसमें जाना, एक जिम्मेदारी मिल गई, शाखा कार्यवाही की जिम्मेदारी मिली, फिर एक मंडल कार्यवाही की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद फिर मैं इंटर कॉलेज में टीचर हो गया, ओके फिरोजाबाद के पास। जी वहाँ पे आके मुझे एक खंड स्तर की फिर जिम्मेदारी मिल गई। जी। तो मैं इसी के साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि संघ का आपके जीवन में काफ़ी बड़ा रोल रहा है, तो आप संघ के बारे में थोड़ा बताएं।
संघ एक ऐसी संस्था है, जी ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है सामाजिक, जो कार्यकर्ता का निर्माण करती है। वो कहते हैं जैसे निर्माण करना, माने तो संघ की शाखा के द्वारा संघ की एक उस शाखा में जब कार्यकर्ता जाता है तो अपने आप उसे पता नहीं लगता वो कितनी चीजें सीखता है, कितनी बातें सीखता है जीवन के लिए। अमूल्य धरोहर जी जो होती है वो कहीं सीखता नहीं तो वहां सीख जाता है। जी काम करते करते शाखा में जब जाता है जी तो वहाँ एक मुख्य शिक्षक होता है, जी वो जब आज्ञा देता है तो सारे लोग चाहे कितनी उम्र का हो, कितना पढ़ा लिखा हो, जो मुख्य शिक्षक है उसके वहाँ पिता हो, आबा हो, जी उसकी उसकी बात को मानते। जी वहाँ अनुशासन में सबको रहना होता है। जी तो अनुशासन का जो केवल भाषण से कोई अनुशासन सीखता नहीं, लेकिन वहाँ जब जाता है जी वहाँ उस बच्चे के कहने पे सारे लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। वो डच कहता है तो सारे लोग डच में आ जाते हैं। जी वहाँ जो आज्ञा होती है उसको सब मानते। जी जब परम पूज बड़े हमारे परम पूज सरसंघ चालक हैं, पूरे देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े जी अधिकारी हैं, उनको भी उस शाखा में जाने के बाद में उसी मुख्य शिक्षक की आज्ञा का पालन करना होता। जी तो ये जो शिक्षा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जी सब जगह क्या है कि जो बड़ा है, बड़ा पदाधिकारी है तो उसके पास लोग जाते, लेकिन यहाँ यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। जी तो कार्यकर्ता हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयं सेवक जिसको कहते हैं। तो वहाँ अपने आप सीखता है, जूते एक लाइन में उतारते, सबसे जी करके बात करते हैं। जी ये संस्कृति तो जिंदा की है, वो संघ ने की है। जी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सम्मान से बात करना, जी ये सारी चीजें बात छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जैसे भोजन करना है तो उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, कि कहीं जाना है किसी के घर में तो जूते चप्पल एक बाहर उतारना है। जी तो बात छोटी है, लेकिन आप देखते होंगे कुछ घरों में जाते होंगे जूते चप्पल कहीं पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है। लेकिन संघ के कार्यकर्ता के घर में जाते हैं जब, एक अनुशासन। एक अनुशासन वहीं से दिखता है। जी वो जीवन में काम करके आता है। जी वो ऐसे नहीं आता कि आप किताब पढ़ा दो, जी नहीं आता। नैतिकता वहां से आती है, सेवा करने का काम वहां सीखता है, जी क्योंकि प्रैक्टिकल सब होता है। जी। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप में कहाँ से आ रही है, यानी कि आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो मेरा सबसे प्रथम जो है जी मेरी माँ, मेरे पिता, जी जो एक संस्कारी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे जी जिनसे हमने सीखा। जी उसके बाद मेरे जीवन में जो धर्म पत्नी आई जी तो वो भी एक अनुशासित परिवार से आई। जी तो वहाँ से भी काफ़ी चलते चलते जब संघ में आया तो संघ के कुछ अधिकारी हमें ऐसे मिले, उसमें नाम भी बता सकता हूँ कि श्रीमान नवल जी थे, कन्हैया जी थे, जिनके साथ हमने तो शुरुआत की थी, संगठन में काम करने की शुरुआत की थी। जी वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। धीरे धीरे फिर तो जीवन में जुड़ते चले गए। जी आज एक बड़ी श्रृंखला है जिनसे हमने लगातार सीखने का क्रम वो आज भी जारी है। जी वो कोई आज भी बंद नहीं हुआ है। तो वो सीखने का जो समय है वो कभी आदमी के लिए हर समय रहता है और हर समय सीखना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं परिपक्व हो गया, जी अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वहाँ से उसकी पतन की शुरुआत हो जाती है। जी। तो इसी के साथ मैं आपसे 3 पॉइंट पूछना चाहूँगा आजकल के युवा के लिए कि जो उसे धारण करने चाहिए अपने जीवन में एक अनुशासित पुरुष बनने के लिए। देखिए, तो बचपन में ही पढ़ाया जाता है प्राइमरी स्तर पर, जी झूठ बोलना पाप है जी बिल्कुल ना, ये पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन उसका पालन कहाँ करते हैं? जी पालन नहीं होता ना। जी बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना। बहुत आसान। और आप देखिए, आप कहीं जा रहे होंगे, वो आपके साथ ट्रेन में बैठा होगा, बस में बैठा होगा, वो बता रहा होगा कि मैं तो भाई साहब बॉम्बे में हूँ। हाँ हाँ
ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में, कोई युवा अपने जीवन में केवल एक बात तय कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जी ये इतना बड़ा मंत्र है। लड़की हो, लड़का हो, जी वो उसको गलत रास्ता मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। क्यों? कि अगर वो कुछ भी करेगा, उसको सही बोलना है घर पे जाके, तो फिर वो भटकेगा नहीं। भटकेगा नहीं। तो एक पहला ये मूल मंत्र है जी कि झूठ मत बोलिए। जी। दूसरा बताइए। यहाँ से चमकना शुरू हो जाएगा। जी दूसरी अगर बात करते हैं तो हमको हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। ठीक है। कहीं भी जाते हैं, पढ़ते हैं तो विद्यालय में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो अनुशासन माने हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो कैसे बैठना है। जी गुरु आते हैं हमारे सामने तो उनके सामने कैसे जाना है, जी कैसे बात करनी है, जी हमें किस लहजे में कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है। जी। तो ये अगर उसके अंदर अपनाने वाली बात है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों से वो बच सकता है। बच सकता है। जी अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है। जी अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो वो तभी बढ़ सकता है जब वो अनुशासित है। जी। तो तीसरा पॉइंट और बताइए, क्योंकि दर्शक तीसरा जो पॉइंट है, मेरे बहुत सारे हो सकते हैं जी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक जिस पे चलता हूँ, सोचता हूँ। जी बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है सेवा भाव। जी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा जो संगठन बना है, जी सबकी गांव की और उसकी भाषा में कहा जाए आंखों की किरकिरी है। जी माने हर व्यक्ति आज के समय में ये चाहता है कि मैं संघ से जुड़ जाऊं। जी बिल्कुल। संघ में मेरा प्रवेश कैसे होगा? जी तो संघ ने एक ऑनलाइन भी रखा है। मुझसे मिलते हैं लोग, भाई साहब हमको भी संघ में जुड़वाइए, है ना। रिटायर्ड हो जाते हैं, उम्र है 65, चाहते हैं मुझे भी संघ में जाना चाहिए, संघ में मैं पहुंच जाऊं। जी शायद तो जो सेवा का भाव है, जी आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे हम अभी आए, आपने तुरंत सम्मान किया, पानी पिलाया, चाय की पूछी, कॉफ़ी की पूछी, आर्यन ने कहा सर से वो क्या चाहिए, आप लोग चाय पी ली। ये क्या है कि ये सम्मान किया जा रहा है और सेवा जी का भाव है। जी तो जो सेवा का भाव है वो व्यक्ति को कहीं से कहीं ले जा सकता है। जी। आपकी समझ में नहीं आएगा, जी लेकिन जिसके साथ आप जुड़े जी उसके लिए आप बहुत अच्छे प्यारे, घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए। जैसे कोई बच्चा है, मोहल्ले में रहता है, किसी के यहाँ कोई समस्या हुई, वो खड़ा हो गया, अरे चाचा जी मैं, किसी के यहाँ कोई काम हो रहा है, दावत हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, वो पहुंच जाता है, अरे चाचा जी मुझे बताओ, अरे जी वो बाल्टी पकड़ के ले जा रहे हैं तो उसी बाल्टी ले लिया, अरे यार सेवा भाव। सेवा वाह, गाड़ी में जी सूट के ले आ रहे, चाचा जी मुझे दो। मुझे दे दो। आप कहीं पे भी किसी का दिल जीत सकते हैं। जी कहीं पर कहीं पर। आप रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप कोई बुजुर्ग दिखा, आपने उसका सूटकेस लेके रखवा दिया, जी बैठा दिया, पकड़ के चढ़ा लिया। जी। ये छोटी छोटी बात है। सेवा भाव, सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो सेवा परम धर्म है। जी। तो धर्म माने क्या है कि धर्म माने सेवा। सेवा भाव। तो सेवा भाव, किसी की भी सेवा करते हैं आप जैसे बंदरों की सेवा करते हैं, जी बिल्कुल। आप गाय की सेवा करते हैं, आप कबूतर पक्षियों की सेवा करते हैं, आप चींटियों की सेवा करते हैं। जी आप कहीं पे भी जाते हैं, आप सेवा करके देखिए, जी कितना आनंद आए। जी बिल्कुल। वो जो सामने है, चाहे पशु है, पक्षी है, गाय है, बंदर है, वो आपको प्रेम करने लगेंगे, जी आपका इंतजार करेंगे। जी आप जब जाएंगे तो आपसे प्रेम करेंगे, आपको लगेगा कि ये मुझसे प्रेम कर रहा है, जी। आपसे लिपटेंगे, आपसे मिलेंगे। आपसे करेंगे। तो ये जो सेवा ये जीवन को, व्यक्ति को महान बनाती है। जी इससे दुर्गुणों से बचता है। जब लोगों के नज़दीक होता है, जब आप किसी के नज़दीक हैं, आप कोई गलती कर रहे हैं, आपको पता नहीं, तो आप उसके नज़दीक है तभी तो वो कह सकता है आपसे। जी बिल्कुल।
तो नज़दीक कब पहुँचेंगे, जब आप उसको भाव दिखाएंगे अपना, जो आपका रियल भाव है है। ना? जी अनुशासन में दिख रहे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जी वो सेवा और सम्मान। जी तो ये ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पे भी रहते हैं, कोई भी विद्यार्थी है तो वो बेंगलोर चला गया, दिल्ली में चला गया तैयारी कर, वहाँ भी उसके संपर्क में जो लोग आए, गुरु आए, जी अन्य लोग आए, जिस मकान में रह रहा है वो लोग आए, जी। और उसके साथ वो उसने ये व्यवहार किया। तो इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप संघ के बारे में तो बता ही रहे हैं और आपने गौ सेवा आयोग में भी मंत्री का पद है आप पे, तो आप उस जर्नी के बारे में भी बताएं कि आपके पास वो कैसे कैसे आए। देखो, मैं संघ में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है विभाग कार्य। जी मैं विभाग कार्यवाह था, जी मन में पहले से ही गाय के प्रति श्रद्धा सेवा भाव, तो गांव में रहे, जी गाय थी गांव में, बाजार में आए तो गाय के साथ वहाँ भी हमारा जुड़ाव रहा। धीरे धीरे परेशान देखी गाय तो उस पर काम किया, कुछ लोगों को जोड़ा, उस पर काम करने लगे, बहुत कार्यवाह रहते रहते आगे संगठन ने हमको गौ सेवा की जिम्मेदारी दी जी। पूरे ब्रज प्रांत। तो सामान्यतः कार्यकर्ताओं को रहता है कि ऐसे जो गतिविधि के काम हैं उससे बचना चाहता है, जी बिल्कुल। उसको लगता है कि ये महत्व नहीं है इसका, ऐसे लगता है। जी मेरे को जिम्मेदारी मिली, जी मेरे से कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि ले आपको कैसी जिम्मेदारी दे दी, अच्छी नहीं। मैंने उसी समय एकदम तय किया, मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह करूँ, जी क्योंकि मेरा स्वभाव है जी कि मुझे जो भी काम मिलता है, संगठन पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं जी कि संघ झाड़ू लगाने का काम भी देता है तो वो भी ईश्वरी कार्य है, पवित्र कार्य है। जी इसको सही मानते हुए मैं काम करता हूँ। जी तो मैंने कहा, मैंने कि इसमें हम एक लाभ और लेंगे, जी। कि मैंने उसी समय का कार्य, हाँ जैसे आम के आम बुटनियों के के दाम। जी बिल्कुल। आम क्या है कि हमको संघ के, हम विभाग कार्यवाह थे, 2 जिले का काम को देखते थे। जी संघ ने हमको सरकारी 12 जिले, 29 जिले संघ के, और 29 जिले की जिम्मेदारी दी। वाह। बड़ा हो गया, ठीक है, काम हम संघ का ही कर रहे हैं, संघ ने दिया है, जी पवित्र कार्य है, जी बिल्कुल। ईश्वरी कार्य है, जी तो वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही। जी तो जो ईश्वरी कार्य था, संघ ने दिया था, वो तो कर ही रहे थे। जी। लेकिन जो गौ सेवा है, ये तो परम धर्म है। महान सेवा है, जी इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। जी तो इतनी इस महान सेवा में मैं ईश्वरी कृपा से ही तो आया, जी बिल्कुल। तो मैंने उसको समझ लिया जी कि जो गाय का काम मिल रहा है, तो जो गुठलियों के दाम, जी। उन्हें काम ईश्वर का कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये तो ब्याज जैसे ब्याज में मिल रहा है ये काम। वाह। गुठलियों के दाम होंगे ये, जी। क्योंकि गाय की पूछ लास्ट में जाके जी बैतरणी पार करने के लिए भी गाय की पूछ पकड़नी पड़ती है। जी ये बिल्कुल। हिंदू धर्म है, जी बिल्कुल। उसकी मानता है। जी और ये वैज्ञानिक है, जी। बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ नहीं रहे तो गाय का दूध पिलाया जाता है। लाया जाता है। जी कोई भी पवित्र कार्य होता है, हवन हो, कोई भी कार्य हो, तो दुनिया के अंदर चाहे हम किसी को मानते हो, कोई भी भगवान हो, उसके मल का कहीं प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी के मल का, कोई भी, जी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कहीं देख लो, जी बिल्कुल। किसी भी ईश्वर जिसको मानते हैं, उसका मल प्रयोग नहीं। जी। मल प्रयोग होता है तो पूरे गौ माता का होता है। तो वो मल नहीं है, जी वो गाय के द्वारा दिया हुआ हम सब लोगों के लिए वरदान। वरदान है। जी बिल्कुल। उसकी ही उस भाई, हमारा सबसे पवित्र काम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ किससे लिपा जाएगा? गौ माता के गाय के ऊपर। गाय के वो वैसे तो अब आप बताइए कि उससे, शुद्ध क्या है? ठीक है, जी तो ऐसी महान गौ माता, जी जिसके गौमूत्र में गंगा का वास, जी बिल्कुल। गोबर में लक्ष्मी का वास, जी बिल्कुल। गौसमय बसते लक्ष्मी, जी वो ऐसी गौ माता का काम मिल गया। गावो विश्वस्य मातरम, विश्व की माता, उसकी सेवा करने का संघ ने हमको एक मौका दिया, जी बिल्कुल। तो हमको आम के आम और बढ़िया का दाम।
तो फिर हमने उस पर अध्ययन किया, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद चाय से लेकर प्राकृतिक खेती तक पूरा अध्ययन किया, कि प्रशिक्षण लिए, प्रशिक्षण कराना शुरू किया। ये चलता रहा, ये लगभग 7 साल तक चला, अभी 7 साल हो। जी। तो इसी के साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए जी। कि गौ सेवा आयोग का मॉड्यूल क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है? गौ सेवा आयोग एक कमीशन है। जी। जैसे गाय है जहाँ, वहाँ गौ सेवा आयोग है। जी। जहाँ गाय के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है, माने गौ आधारित खेती की जा रही है, गाय के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, पंचगव्य चिकित्सा हो रही है, जी। माने गाय से रिलेटेड, गाय के गब्बियों से रिलेटेड। जी। गब्य माने गोबर, गौमूत्र, मट्ठा, दही, दूध, घी, जी। इनसे रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो आयोग की अंदर में आता है। हम उसमें, हम कमीशन है, जी। आयोग कमीशन, जी। आयोग बने कमीशन। जी। कमीशन पे अपने अधिकार होते हैं, जी। उस पे अपना खुद का अधिकार होता है। जी। वो संवैधानिक पद है, लोक सेवक, लोक सेवक हैं हम लोग। जी। हम शासन के लोग हैं, लोक सेवक। हम वहाँ पर किसी भी जैसे हम कहीं निरीक्षण करते, जी। वहाँ कोई कमी पाते, हम वहाँ के जो अधिकारी है, जिम्मेदार लोग हैं, हम उसको उस कमीशन के अधिकारों के आधार पर हम उसको तलब कर सकते। जी बिल्कुल। उसको तलब करना माने निष्ठा से करना। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर गाय की सुरक्षा हो, जी। गाय की सेवा हो, गाय को अच्छा भोजन मिले, गाय को नस्ल सुधार हो, गाय को सुखी समृद्धशाली बने, गाय के आधार पर खेती हो, सार्थक खेती जिसके लिए दुनिया देख रही है कि गाय ही बचा सकती है। जी। दुनिया को बचाने का काम गाय का ही है, क्योंकि पर्यावरण किसान को समृद्धि देने का काम करेगी तो केवल और केवल गाय करेगी, कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। क्योंकि इतनी खाद डालते डालते खेती बंजर होने लगी, उसके जो जीवाणु तो उसमें होते हैं असंख्य, वो सारे समाप्त हो रहे हैं। जी। खेती बंजर हो रही है, जो पहले पैदा होता था वो आज नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। वो केवल बचाने का काम करेगी तो गौ माता, गौ उसका गाय का मूत्र, गाय का गोबर, इसके द्वारा जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर गैस, गाय देखिए कितनी बड़ी एनर्जी है। जी बिल्कुल। मास बंक। अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूज्य हैं, गौ भक्त हैं, उनका जो गाय के प्रति जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। जी बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ कर्मयोगी, एक तरफ जन्मयोगी, यस, दोनों हैं। जी बिल्कुल। उनका जीवन आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी गायों के साथ जो उनका वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि गाय का उनके अंदर प्रेम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले से ही हैं ही समर्पित। तो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, तो गाय के गोबर में इतनी एनर्जी है कि हर घर में गोबर गैस, उससे जनरेटर चला सकते हैं, उससे घर की रोटी कर सकते हैं जी। उससे लाइट जला सकते, कितने काम हो सकते हैं। हर घर में गाय का गोबर, हर घर में गाय जी। गोबर गैस लगने के बाद ये कितनी बड़ी, हमारा कितना बड़ा पैसा बचने वाला है। जी। कैसे बचेगा? जी देश का पैसा अभी खाद में चला जाता है, बिल्कुल। यूरिया में चला जाता है, इतना पैसा जाता है, चिकित्सा में चला जाता है, पैसा इधर से आता है वो सब इसमें चला जाता है। जब किसान अपने घर पे गाय रखेगा, जी। वहाँ गोबर गैस का एक छोटा आजकल प्लांट चल रहा है, बैलून वाला, वो प्लांट लगाएगा, छोटा सा प्लांट छोटी जगह में लग जाता, उसके घर में गैस आ जाएगी। जी। उसके घर में खाद आ जाएगी, उसके घर में यूरिया आ जाएगी। तो अपना काम करते करते वो देश के लिए एक किसान अगर 10 बोरी यूरिया, 10 बोरी DAP बचाता है जी, तो सरकार का 45,000 रुपए एक किसान बचा सकता है। वाह। उत्तर प्रदेश के अंदर जी। 2 करोड़ 59 लाख के लगभग ऐसे किसान हैं। जी।
आप समझिए, इन घरों में ये एनर्जी सबको मिलने लगे तो ये सिलेंडर जो आता है जी, इससे बचत होगी। की जरूर, जी आप समझिए उस पर भी सरकार सब्सिडी देती है। जी गैस खत्म, गैस की जरूरत खत्म, जी खाद घर घर में अगर ये काम होने लगे तो डीएपी का काम खत्म, यूरिया का काम खत्म। जी अब जब वो बिना खाद की विष मुक्त भोजन करेगा जी तो उसके घर की बीमारियां खत्म। जी बिल्कुल। और गाय का जो गब्य है, गाय का घी है, गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, जी गाय के द्वारा दूध के द्वारा बने वो पदार्थ हैं, जी एक एक तो जीवन के लिए अमूल्य है, धरती पर कोई दूसरी चीज नहीं। जी जैसे आप केवल एक चीज ले लीजिए, जैसे दुनिया के अंदर कैंसर की अभी पंजाब के अंदर ट्रेंड चलने लगी। जी बिल्कुल। अपने यहाँ भी देखो जगह जगह पर कैंसर हो रहे हैं, आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाइए जी तो कैंसर के हॉस्पिटल भरे पड़े, पेशेंट बहुत भरे पड़े जी बिल्कुल। कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही शुद्ध भोजन मिलेगा, गौमूत्र का सेवन करेगा, जी जैविक भोजन करेगा, प्राकृतिक भोजन करेगा, तो उसके घर से कैंसर बीमारियां सबसे सारी मुक्ति होती जाएगी। अब जब मुक्त होंगी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो हॉस्पिटल की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं। कितना पैसा बर्बाद होता है, जी कितना पैसा जाता है। जी, तो इसके साथ मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हैं, आप हर एक गौशाला में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या लापरवाही वहाँ पे दिखाई देती है आप? देखिए, दो तरह के लोग, जी एक देवता प्रवृत्ति, जी तो देवता की मतलब देवता जैसे आचरण है, जी देवता जैसे आचरण कौन से? तो देने वाला, देने वाला। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पैसा हो, चाहे सेवा हो, दूसरे दूसरे के प्रति भाव, भाव सहयोग करने से, सहयोग। वो है देवता। जी एक तरफ है राक्षस, जी दैत्य, दैत्य है, इनको दैत्य। वो कौन है? लेने वाला। आपके बगल में प्लाट है, जी 2 फुट ही उसमें लगा लो, जी नहीं तो कब्जा कर लो, फर्जी बैनामा करा। जी छीना झपटी। गौचर भूमि है तो उस पर जोत लो, जी लूट लो, बेईमानी कर लो, गाय का पैसा उसको खा लो। जी तो ये जो दैत्य लोग हैं वो मिलते हैं हर जगह, जी उनको हम लोग टाइट करते हैं, उनको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कराते हैं, कुछ लोगों को पहले समझाते भी। कुछ लोग बीच के होते हैं, जी ना दैत्य हैं ना, देवता। तो वो बीच वाले हैं। जी जैसे दैत्यों के साथ खड़े हो गए तो उसमें करने लगे, हाँ कोई वैसे, तो वो लोग बदल रहे हैं। जी तो दैत्य हैं वो डर से बदलते हैं। जी तो हम लोगों का, हमारा आयोग का एक एक इस तरह का वो भी बन रहा है कि सबको पता है कि हम लोग जहाँ जाते हैं हम औचक नीचा करते जी हम किसी को बताते नहीं, हम बिना बताए जाते। अभी भी करके आए, हमने गौशालाओं के नाम नहीं खोले, हम बिना बताए गौशालाओं में जाते। तो जो वहाँ हकीकत है, वहाँ की स्थिति वास्तविक स्थिति है, हम उससे रूबरू होते हैं। अब सारे प्रांत प्रदेश में ये पता है कि ये आएंगे तो ये पता नहीं कब आ जाए। जी रात को पहुंच जाते हैं, सवेरे पहुंच जाते हैं, हमारा जब मन हो तब चले जाते हैं, रास्ते निकलते ही चले जाते हैं। तो सारे लोग इससे परेशान हैं जो इस तरह के लोग हैं। अच्छे लोग हैं वो तो, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी गौशाला चला रहे हैं, सेवा तो कोई दिक्कत नहीं। जी तो हम लोग इनको बदलने का काम कर रहे हैं। जी जो बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो बिल्कुल दैत्य हैं, तो दैत्यों का संहार उसका तो हो गई। किसी ना कुछ होना चाहिए। जी वो आयोग पास ताकत है। जी और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी अभी ये बातचीत हुई जी तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर महाराज जी कुछ ऐसे अधिकारी हैं बड़े जी जिला लेवल के, उनको कोई मतलब नहीं है, वो कम सुनना चाहते हैं। हाँ जैसे जिलाधिकारी, इस तरह के लोग जी बिल्कुल। कभी कभी क्या है वो सोचते हैं कि आयोग है। हल्के में होते हैं। जी तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे बताइए जी कौन लोग हैं ऐसे, जी हम देखें। वाह। तो ये आयोग की ताकत है। दूसरी बात गौ माता की ताकत है। जी पूज्य मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय विभाग है, तो गाय उनकी प्रिय है, इसलिए ये विभाग भी प्रिय है, हम लोग प्रिय हैं उनसे। जी
आपने देखे होंगे हम लोग जाते हैं, महाराज जी खुश होते हैं। जी बिल्कुल। महाराज जी पे सारी रिपोर्टिंग है, जी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, जी। तो बदल रहा है। तो इसके साथ सबसे पहले मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। 2024 के डाटा के अनुसार 51 लाख आवारा गाय भी हैं जो बाहर जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका क्या कर रहे हैं गौ सेवा आयोग? देखिए, अभी लगातार बीच बीच में इस तरह के अभियान चलते हैं, जी जिसमें गाय जो बाहर होती हैं वो उनको गौशाला में लिया जाता जी है। गौशालाओं की क्षमताएं होती हैं कि इस गौशाला में इतना गौवंश रह सकता है। जी वो क्षमताएं एक लगभग पूर्ण हो गई। जी अब हम लोगों ने और बातचीत की तो उसमें एक तो यह है कि और भी सेट बनाए जा रहे हैं, जी इसमें जो बाहर गौवंश है वो अंदर जाए, नंबर 1। नंबर 2, इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने ये तय किया है, हम सब कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, आज यहाँ के मैडम CDO से भी बात की है। जी ये जो हमारा गौवंश गाय, देसी गौवंश जो 2,05,00,000 वो पूरे देश के अंदर गौवंश, जी उसमें एक लगभग 60-70 लाख जो गौवंश है वो देसी नहीं, वो जर्सी और उस तरह का है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। हम जो 1.25 करोड़ गौवंश हम उस पर टारगेट किए, हम प्रत्येक किसान के घर में 2 से 4 ज़्यादा ये गौवंश उनको दें। ठीक है। तो सरकार पैसा दे रही है, सरकार का पैसा सीधा किसान के खाते में आए। जी 50 रुपये प्रतिदिन जी प्रत्येक गौवंश को दिया जाएगा। जी दिया जाता है, जी लेकिन जो अभी गौशाला को दिया जाता है वो सीधा किसान के खाते में जाए। किसान को क्या लाभ मिलेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने की। जी किसानों को भी हम लोग समझा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, हमने अधिकारियों को समझाया है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ही विषय रखा। जी हम किसान को 4 गाय देते हैं, ठीक है। 4 गाय 35 से 40 किलो गोबर होता है। जी एक गोबर गैस का प्लांट बस 15,000 के बीच में 15,000 तक वो मिल जाता है। जो बैलून वाला प्लांट है, छोटा प्लांट है, जी उसमें हम 35-40 किलो गोबर डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हो, सादा सरल छोटी जगह में लग जाता। जी उसमें जो गैस निकलती है, तो अभी भी हम कल भी देखने गए, जी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, 4 घंटे वो प्लांट गैस बना रहा। ओके। 4 घंटे में एक छोटा परिवार आराम से उसको सिलेंडर लाने की जरूरत है। उसने एक बार 10 से 15,000 रुपये खर्च किए जी। वो 10 साल के लिए, 10 साल की एक लाइफ है मशीन की। कम से कम एक लाइफ है, वो वारंटी भी देती है। जी 10 साल तक वो गैस से उसका कोई मतलब, जी घर में ही 1 साल में उसका लगभग पैसा बच चल गया। 9 साल तक उसको और ज़्यादा भी चल सकता, केयर करेंगे कि आप जानते हैं केयर से ऊपर होती है। तो गैस उसके घर में फ्री हो गई। मेन क्या है, गैस मिली, हम गैस पे ली। गैस के बाद जो खाद बनी जी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी 1 वर्ष में एक लगभग वो 50 बोरी खाद बन के तैयार हो जाएगी, DAP से अच्छी। जी तो DAP के लिए वो 13,500-14,000 रुपये खर्च करता है, जी और जब वो खर्च करता है 13,500-14,000 से, लेकिन सरकार उस पर 2,200 रुपये खर्च कर, 2,400 रुपये एक DAP बोरी पे 2,400 रुपये खर्च करती है। जी सरकार के द्वारा सरकार उस पर सब्सिडी देती है एक बोरी पर 24 रुपये। ठीक, जी तो 10 उसने 50 बोरी उसके घर में DAP आ गई। गौमूत्र है, वो गौमूत्र यूरिया का काम कर रहा है। तो उसको यूरिया नहीं लानी, उसको DAP नहीं लानी। जी उसके बाद जो बीमारी का रेशियो, वो बीमारी पे जो खर्च होता है, जी आप किसी के घर में जाके देखिए जिसके घर में देसी गाय का दूध, घी और गाय रहती हो, तो उसका जो है उसके घर में डॉक्टरी के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत कम पैसा खर्च होता है। जी हमने हमारे कार्यकर्ता हैं, विभाग कार्यवाह हैं शाहजहाँपुर में, जी उन्होंने 2 गांव पे प्रैक्टिकल किया। जी पूरे गांव को एक सूचीबद्ध करके मीटिंग करके एक कॉपी दी गई। जी उसमें ये कहा गया कि और सारी सूची बनी, जितना पैसा डॉक्टरी में खर्च हो आप इस डायरी पे लिखें। जी
1 वर्ष बाद उसकी मीटिंग हुई जी प्रत्येक घर। जिनके घर में देसी गौवंश था जी उनके घर में 20 से 40 हजार रुपए जी एक जो बार गौवंश रखता है, जिसके घर में गाय का दूध था, गाय थी, जी उसके घर का 20 से 40 हजार रुपए अन्य लोगों की अपेक्षा खर्च कम। जी बहुत अच्छा तो खाद में बचा, पेस्टिसाइड से बचा, दवाई में बचा। जी तो गाय हमारा ले क्या रही है? सर्वदेवमयी गौ माता, जी सब कुछ देने वाली गौ माता। गौ माता लेने वाला कोई हो जी बिल्कुल वो तो बरसा रही है, अब लेने वाला तो चाहिए ना, जी। जाना तो पड़ेगा उसके पास। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि गौ सेवा आयोग का आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि हर घर गाय, घर घर गाय। जी प्राकृतिक विष मुक्त भोजन, प्रत्येक व्यक्ति को विष मुक्त भोजन मिले। जी प्रत्येक घर में जब गाय होगी तभी ये संभव हो। जी गाय घर में पहुंचते ही ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बदलने लगी। जी बिल्कुल आप समझते हैं, आप सतयुग से जी ये गौ माता जब से यहाँ षष्ठी की रचना हुई जी तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें गौ माता ने, गौ माता ने की गौ माता है वो संतों को दी गई। जी वो वहां से सतयुग से त्रेता में आइए, सतयुग में रहिए, त्रेता में आइए। भगवान राम की शादी में 2 लाख या 3 लाख ऐसे कुछ वर्णन है उसमें, कितनी सोने के सींग मड़के उनकी शादी में दान की गई थी। और जो रघुकुल था जी राजा, इनके ऊपर फिर राजा दिनी रहते ऐसे, तो इन उनके संतान नहीं हो रही थी। जी गौ माता की सेवा की, वहां से आशीर्वाद मिला, तब ये रघुकुल चला। जी रघुकुल चला ही तब जब गौ माता की कृपा हुई। जी बिल्कुल तो भगवान वहां से आइए, वहां भी यही है जी कि जिस कुल में राम पैदा हुए जी वो दुनिया जय जयकार होती है, सुबह उठते ही राम राम राम। जी वो कुल भी गौ माता की कृपा से आए। जी भगवान कृष्ण जी वो भगवान तब बने जब उन्होंने गौ माता की सेवा की। जी बिल्कुल भगवान नहीं बनते वो, जी बिल्कुल उन्होंने विद्यार्थी जीवन में गाय का गोबर डाला, जी बिल्कुल संदीपनी आश्रम में गए जी तो वहां उनको गोबर डालने का काम है। जी आप समझिए, बिना कृपा के ये नहीं हो सकता बिल्कुल कि यहाँ से कृपा बरस रही है। जी बरस कब रही है? कब जब 9 लाख गऊ नंद बाबा जी गऊओं को चराने का काम किया, गोबर डालने का किया, उसी से आज ये, जी तो आज ये कले हुए। जी लेकिन उस माँ की कृपा कम नहीं, जी माँ का प्यार हमेशा बराबर रहता है। प्यार है, वो कृपा है वो। और दूसरा, हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, जी हम दोनों पे काम करना है। जी एक तरफ हमारे शास्त्र हैं, एक तरफ विज्ञान है। जी वो शास्त्र भी हमारे विज्ञान हैं, जी लेकिन वो हमारे संत भागवताचार्य वो लगातार गाय के ऊपर बताते हैं, गाय की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो पर। लेकिन संघ ने इस काम को लिया जी गतिविधि के रूप में, उस संघ ने इसको कैसे व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाया, योगी जी संघ ने उस पर काम करना शुरू किया। जी तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जी दूसरा, हम कई आयामों पर काम करते जी हैं। गौ विज्ञान परीक्षा, हम विद्यालयों में हम लोगों ने परीक्षाएं कराना शुरू की ही थी। गाय के प्रश्न होते हैं, दूध का, दूध कैसा है, दूध A2 मिल्क है, गाय का दूध कैसा है, जर्सी का क्या है। जर्सी में BCM7 नाम का एक पदार्थ होता है जो बीमारियों को आमंत्रण करता है। जी तो ये सारी चीजें उस किताब में मिलती हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो वो बताएंगे। जी तो हमारा गाय का जो एक तरह से उसको मानिए एक प्रचारक, गाय की बातें बताने वाला, गाय की बातें बताने, विज्ञान को बताने वाला पंडित। जी गाय जैसे अभी क्या है, हमारे शास्त्री लोग भागवताचार्य ये बताते हैं, संत लोग बताते हैं, जी बिल्कुल लेकिन जब हमारा विद्यार्थी बताने लगेगा जी कि गाय का दूध अच्छा होता है, गाय का मूत्र में ये तत्व होते हैं, से बीमारियां समाप्त हो, गाय का घी दुनिया का ये औषधि है। औषधि है
आप समझ रहे हैं कि एक तरफ 500 रुपये घी बिक रहा है, एक तरफ 2000 से 6000 तक बिक रहा है। जी बिल्कुल। लोग उसको ले रहे हैं, जी मिलता नहीं है। जी, क्योंकि वो औषधि है। औषधि जी नाक में 2-2 बूंद डालने से 30-32 तरह की बीमारियां समाप्त होती। जी तो ये चमत्कार है। जी गौमूत्र पीने से कितनी तरह की सैकड़ों तरह की बीमारियां दूर हो जाती। तो इसके साथ मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल की आम जनता गौ माता को किस नज़रिए से देखे? देखिए, जनता के दिल में आज भी गौ माता के प्रति प्यार है, जी बिल्कुल आज भी प्यार। बिल्कुल। क्योंकि अन्य सरकारें रही हों, अभी रही हों, जब भी कसाई कहीं ये मालूम पड़ जाए कसाई गाय लेके जा रहे हैं, जी लोग तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं, जी बिल्कुल। लड़ते हैं, केस लग गए। जी आज भी है। लेकिन हुआ क्या, जो बीच का दौर चला, तो आर्थिक युग आए, अर्थ की तरफ लोग भागे। ये बहुत लंबा समय नहीं, ये 30-40 वर्ष पुराना। जी क्योंकि मैं लगभग एक 56 वर्ष का होने जा रहा हूँ। जी तो जब मैं छोटा था तब इतना पैसे के प्रति भागम भाग नहीं, वो नहीं था। ठीक है। बीच में आया, अब पैसा होना चाहिए, अब रुपए चाहिए, तो फिर वो गाय की तरफ से उसका दूध 2 किलो देती है, 4 किलो देती है। जी उस नस्लें बिगाड़ी गई बीच में। जी तो हमारी जो देसी गाय थी बहुत दूध देती थी, दूध की नदियां बाहर बहती थी। ये तुमने पढ़ा होगा जी बिल्कुल। कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर मिल्क प्रोड्यूस। दूध की नदियां बहती थी। नदियां बहने का मतलब हर घर में इतना दूध था, जी कोई कमी नहीं थी। जी द्वापर में तो गाय से ही उस व्यक्ति का गरीब और अमीर होना उससे देखा जाता। जी इसके घर में कितनी गाय है, गोधन, जी गोधन। गोधन जी कितना गोधन है, उसी के आधार पर उसका आकलन किया है, उसका सम्मान होता। जी लेकिन बीच का जो युग आया उसमें अर्थ की तरफ लोग दौड़े, जी उसी में से बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ा। जी नौकरी कर रहा है, हर व्यक्ति की मानसिकता चेंज हुई। जी। तो इसी के साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा गौ सेवा आयोग बहुत सख्तता से काम कर रहा है, पर ये बाकी सारे गौ तस्करी कैसे हो रही हैं? देखिए, एक समय था जी जब हमारी सरकार ने, जी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी नहीं थे, जी तब न तो गौशालाएं थी, जी बिल्कुल न तो मैं सड़क पर गाय दिखती थी। बिल्कुल नहीं। वो कहाँ जाती थी, जी कट्टी खाने। सीधी बाहर गई, वहां से सीधी चली गई। जी आज उसको रोका गया, सख्ती से रोका गया। बिल्कुल। और जो जिस दिन पूज्य मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली, उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश के कत्ल खाने बंद कर। जी बिल्कुल। पहला काम। पहला। दूसरा काम, जो गाय घूमती थी सड़क पर, वो कसाई ले जाते थे, उसके लिए गौशालाओं के लिए कुबेर जैसा भंडार खोल दिया। जी पूरे छोटे से लेके बड़े तक सबको 50 रुपए, 30 रुपए देती थी सरकार पहले। जी 30 रुपए में कुछ कम पड़ता था तो महाराज जी ने 50 रुपए कर, जी ठीक है, बजट। गायों को स्थान दे दिया। जी लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग हैं, विरोधी मानसिकता के, या दैत्य, जिनके अंदर दैत्यों के संस्कार हैं, जी बिल्कुल। जो गौ माता का भी नहीं छोड़ते, वो हैं उसमें, वो आज भी इस तरह कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो आयोग ने सख्ती की, उस पर जो तस्करी, आज बहुत चोरी छिपे कोई कर रहा हो, जी लेकिन सामान्यतः आपको पहले तो दिखता था जी ओपनली। ओपनली, जी आज सब जगह सख्ती। जी बिल्कुल। आप भी देख रहे होंगे, अंतर समझ रहे होंगे। आयोग बनने के बाद, आयोग बनने से पहले भी अंतर हुआ, वो पहले भी सख्ती थी, लेकिन जब से आयोग बना हम लोग सक्रिय हुए, हम लोगों ने सारी चीज, कार्यकर्ता सब तब सक्रिय कर दिए। हमारे कार्यकर्ता जो थोड़े डाउन थे, वो खड़े हो गए। जी वो झगड़ने लगे, जी लड़ने लगे, जी गाय को नहीं कटने देंगे। आज अभी इन दिनों राजस्थानी तस्कर या यूपी के अंदर जगह जगह पे आ जाते थे। जी आपने 3 महीने से सुना नहीं होगा बिल्कुल कि राजस्थानी तस्कर उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं आए। नहीं आए। जी अब देख लो, कहीं किसी कहीं सूचना आ रही हो। जी ये हमारी आयोग की शक्ति है। जी
पर इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि योगी जी और आप लोगों के इतना सख्त होने के बावजूद इन लोगों को कहाँ से हिम्मत मिल रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो जिन लोगों ने लूट का खाया हो, जी, बड़े आराम से किसानों को गुमराह करके जी, कि हम चराने वाले हैं, और जो बड़े बड़े तस्कर हैं उनके वो एजेंट हैं जो राजस्थानी बेस में आते हैं, अन्य अन्य उसमें आते हैं, जी, वो गुमराह करके किसानों को ले जाते थे। जी, ठीक है, अब उनकी वो चीजें फ्री, मतलब बिना पैसे के इतना उनको मिलता था। जी, बिल्कुल, तो जिसकी, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते को हड्डी मुंह लग जाए मुँह लग जाए। तो कोशिश तो करता है। जी, अब उसकी कोशिश रह गई है, जी, अब हड्डी मिल नहीं रही, उसको जी, बिल्कुल, कोशिश तो करेगा वो। जी, जब जैसे ही उसमें आते हैं, लपेट जाते हैं। लपेट जाते हैं। हमने आयोग से पहले ही यहाँ पर आईजी थे ए सतीश गणेश, जी, बिल्कुल, हमने उनके साथ प्लानिंग की थी। उन्होंने पूरी एक टीम गठित की थी। जी, एक दिन में 18 बड़े बड़े तस्कर जेल में पहुंचाए। जी, 800 से 900 गोवंश, इटावा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, और ये 5-7 जिलों में इस तरह की प्लानिंग की थी जी, कि 5-6 जिलों में 800 से 900 गोवंश एक दिन में बचाए थे, और 18 तस्कर बड़े बड़े वो जेल में गए थे। जी, तो ऐसा हम जब अच्छे अधिकारी होते हैं जी, उनसे बातचीत होती है, जी। इनको प्लानिंग समझाई जाती है। हम लोग चूंकि इसके एक तरह से कहो तो हम लोग इसके कीड़े हो चुके हैं। जी, पूरा खत्म करके मानेंगे इन लोगों को। ऐसे जो लोग हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, वो हम समझ जाते हैं। जी, वो अधिकारी हैं, नए नए आईपीएस आ गए, जी, नहीं समझ पाते हैं। कुछ नीचे बैठे हुए, कुछ इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं दैत्य, वो फिर गुमराह करते हैं। उनका पक्ष करने के लिए कुछ लोग उस तरह तरह के करते, हमारे कार्यकर्ताओं को डाउन करने। तो वो हमने, अब हमारे कार्यकर्ता को एनर्जी मिली है आयोग बनने के बाद। अच्छे काम के लिए हमारी सबको सपोर्ट है, जी, बुरे काम के लिए हमारा कोई नहीं है। जी। तो चाहे इसके साथ कोई भी। एक क्वेश्चन और मेरा रहेगा आपसे कि आपसे काफ़ी ज़्यादा युवा प्रेरित भी है और वो देखता है कि आपका जिस तरीके से काम चल रहा है काफ़ी अच्छा है, और उसको एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे लोग तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं और कई सारे लोग, युवाओं को खबर मिलती है, पर वो किसी न किसी कारणवश उन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में एक डर है कि क्या पता उस गाड़ी में हथियार हैं, हथियारों से लैस हैं वो लोग कि नहीं। तो वो लोग कैसे बचा सकते हैं वो माँ को? ऐसा है, हमें कानून हाथ में नहीं लेनी है। जी, हमें, जैसे हमें कोई जानकारी मिलती है, जी, हम 112 पे एक कॉल कर सकते हैं। जी, 112 5 से 10 मिनट के अंदर हाजिर हो जाए। जी, उसके बाद अन्य अधिकारियों के नंबर रहते हैं, जी, उनको बात कर सकते हैं। हम लोगों के नंबर खुले रहते हैं, सब पे हैं। हमारे पास कॉल आती है, हम तुरंत अधिकारियों को कॉल कर। जी, हमें अपनी कानून को हाथ में नहीं लेना है, जी, हमें कानून से इनसे काम कराना। हमारा इतनी बड़ा पुलिस प्रशासन है, जी, इतनी ताकत है, हमें उनसे काम कराना है। इनका सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोगी हैं उनके। हम सीधे मतलब उसको करने वाले नहीं है। जी, हम सहयोग कर सकते। गलती क्या होती है जी, कि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि ये काम पुलिस प्रशासन का नहीं है, ये मेरा ही काम। जी, बिल्कुल, तो ये तुम्हारा ही काम नहीं है। जी, तुम्हारा काम, तुम्हें जानकारी मिली तो आप प्रशासन को खटखटाइए, जी, फोन करिए, नंबर खुले हुए हैं हमारे, हम लोगों को खुले हुए हैं। जी, लोग उसको करते हैं, उनका सहयोग करिए। जी, आप सहयोगी उनके हैं, जी, उल्टा हो जाता है। हाँ, आवेश में, भावावेश में आवावेश में, क्या होता है, कभी कभी जैसे वृंदावन की घटना हुई, बढ़ गई। हम लोगों ने फिर हमने डीएम एसपी के साथ बैठ के सारे के मामला निपटाया। जी, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हमें अपने दायरे में काम करना। बिल्कुल, एक की जिम्मेदारी नहीं। जी, जैसे सामने वाला जब काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसे लगता है कि मेरी ही जिम्मेदारी है। जी, बिल्कुल, तुम्हारी ही सारी जिम्मेदारी नहीं है। जी, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की। जी।
आप सहयोगी बनिए। जी कार्यकर्ता पहले खुद रिपोर्ट्स लिखाते थे, जी। हमने मना कर दिया, हमने कोई कार्यकर्ता रिपोर्ट खुद नहीं लिखाएगा, वो प्रशासन लिखे। प्रशासन। जी बिल्कुल। फिर क्या होता है कि हमारा कार्यकर्ता कभी कमजोर पड़ता है, जी उनके लिए समस्याएं आती हैं। क्यों करना? पुलिस प्रशासन इतना बड़ा, इतनी ताकत है उससे जी कि बड़े बड़े इस सूरमा अपने को बनते थे इस उत्तर प्रदेश के अंदर। जी। कहते हैं कि धूप जलती थी जिनके नाम से। नाम से। जी। कहाँ गए? तो ये तो कुछ नहीं है, जी बिल्कुल। ये भी ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। तो हमें अपनी शक्ति को रक्षा तो हम करें ही, लेकिन जो हमने जो सूत्र दिया है, जी। गाय का घर कौन सा है? किसान का पीठ। किसान का। हम अपनी एनर्जी, जो हमारे गौरक्षक हैं, इनके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी अगर हमने गाय को किसान के घर पर ले जाने में लगा दी, उसको समझाने में लगा दी, उसको मोटिवेट करने में लगा दी, उसको उसके फायदे बताए जी कि भाई तुम्हें यहाँ खाने का खर्चा मिल रहा है, गाय का गैस मिल रही है, खाद मिल रही है, बीमारियों से बचने। बीमारियों से बच रहे, इतना फायदा लगा, आपका कुछ नहीं रहा। जी गाय आपको दे दी, जी उसका खाने का खर्चा दे दिया, अब हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे इतने फायदा लेने के लिए। जी बिल्कुल। थोड़ा सा फायदा लेने के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है। जी तो जो शक्ति गौरक्षक इसमें लगाते हैं, वो इसमें, इसकी जगह ये शक्ति इधर लग गई ना सबकी, जी तो गौ माता कहीं दिखेगी नहीं, और जब उसकी उपयोगी हो जाएगी, जी किसान कौन छोड़ेगा? जी। कोई नहीं छोड़ेगा। तो रक्षा की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं बिल्कुल। रक्षा की जरूरत इसलिए है कि वो किसान गाय छोड़ता है। जी तो हम जड़ पे काम कर रहे हैं। जी। इसके साथ मैं आपसे कुछ चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप हमारे युवा को कुछ जिम्मेदारियाँ दीजिए जो गौ माता के लिए वो सेवा कर सके। युवाओं के लिए हमारे पास काम है। जी जो युवा अपने को बेरोजगार समझता है, जी वो इस पे काम करे। जी गांव में रहता है तो वो गाय अपने घर पे ले जाए, वहाँ बहुत आधारित खेती करे, जिसकी ट्रेनिंग, उसकी सारी व्यवस्थाएं वो हमारे पास है, हमारे पास कार्यकर्ता है। जी ट्रेनिंग उनको दिलवाएंगे, हमारे नंबर सब जगह बटे हुए हैं। जी उसको छोटी मोटी नौकरी करने जो जाता है उसे नहीं जाना पड़ेगा। घर में माँ बाप की सेवा भी करेगा, संस्कार भी, जब सेवा करेगा तो उसके अंदर संस्कार भी आएंगे, बिल्कुल। उसके अंदर अवगुण नहीं आएंगे, तो कम पैसे भी में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और अपनी गौ आधारित खेती करेगा। बहुफसली खेती होती है जी। कई तरह की टेक्निक आ गई हैं आजकल। इसमें IITN बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग प्राकृतिक खेती में नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। जी अभी मेरे साथ एक इंजीनियर थे, वो हवाई जहाज के इंजीनियर थे, जी और नौकरी छोड़ के वो गाय के गोबर से पेंट बन रहा है। जी कितना बड़ा मार्केट है, गाय के मूत्र से गुनाइल बनता है, कितना बड़ा मार्केट है। धूप बत्ती, जो बांस की बत्ती जलती है, उसको पता नहीं क्या मिलाते, जी लेकिन गाय के गोबर की धूप बत्ती बनती जी। बनाइए, आप मार्केटिंग करिए, मार्केट में आइए। भाई युवा है, जी उसको घूमने का शौक होता है, बिल्कुल। मार्केटिंग में उसको घूमने का शौक पूरा होगा। जी हमारे पास अगर युवा मेहनती, जी हम उसको रोजगार दे देंगे। जी दीनदयाल धाम के प्रोडक्ट हैं, उसको लेके अपने चले, उसकी मार्केटिंग करे। गाय के गोबर से उत्पाद घर भी बना सकता है, अपनी बनाए, गोबर ले ले, कहीं से 5 रुपए में खरीद ले, जी घर पे बना ले, जी मार्केटिंग करे। नहीं तो बने बनाए ले ले, मार्केटिंग करे। जी तो उसको कहीं न कहीं गाय से जुड़ के अगर चलता है जी तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ वो बहुत बड़ा काम कर रहा होगा। जी तो गौ माता का काम जी बड़ा काम। जी बिल्कुल। दूसरा, खेती करता है वो, तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर उसने प्राकृतिक खेती गाय के आधार पर करना शुरू किया जी तो वो देश के लिए भी कुछ कर सकेगा। जी बिल्कुल। वैसे देश को रोजगार। हर युवा देश की रक्षा के लिए नहीं आएगा। जी इस संघ में एक गीत गाया जाता है, जी बताइए। बिल्कुल। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखी। जी देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, हवा दे रहा है, जी पानी दे रहा है,
धरती पे रहने को ज़मीन दे रहा है। नहीं दे रहा। आका कोई पैसा नहीं लगता। जी बिल्कुल। सूर्य जो है रोशनी दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, जी कोई पैसा नहीं ले रहा है। जी तो इसका कर्जा आप चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? बिल्कुल चुकाना चाहिए। मालूम पड़ा जहर धरती है, जो धरती माँ है, जी जिसको माँ कहा जाता है, जी बिल्कुल। उसमें हम जहर डाल रहे हैं। जी उसमें असंख्य जीवाणु समाप्त हो रहा है। जी केंचुआ समाप्त हो रहा है। जी बिल्कुल। वो भी तो जान है, उसमें भी तो आत्मा है। आत्मा है। उसको मार रहे हैं। जी उसको बचाने का काम युवा कर सकता है। जी देश के अंदर क्रांति लाने का काम युवा कर सकता है। जी। तो युवाओं के लिए केवल और केवल गाय के पीछे नहीं, गाय को किसान के खूंटे पहुंचाइए, अपने घर पे लाइए, उसकी सेवा करिए, उसके आधार पर प्राकृतिक उत्पाद बनाइए। वो उत्पाद जो शहर के बड़े बड़े लोग हैं, जी जिनके पास पैसे हैं, जी बड़े अधिकारी हैं, आपका वही उत्पाद वो आपका महंगा खरीदेंगे, बैठे हैं तैयार, जी लेकिन है नहीं, मार्केट में नहीं है। आप बना के दीजिए। आप दीजिए, जी खेती में करके दीजिए, गाय का दूध दीजिए। जी एक समय आने वाला है, और हम लोग उसमें भी अभी कैबिनेट मंत्री जो है हमारे धर्मपाल जी, उनके साथ मीटिंग हुई हमारी प्राय साथ में, तो ये विषय चल रहा है कि भैंस के दूध से भी महंगा गाय का दूध बिके, उसके गुणों के आधार, क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं, जी अमृत है। वो अमृत है। जी बिल्कुल। तो अमृत मालूम पड़ा कि 40 रुपए लीटर बिक रहा है, जी और भैंस का दूध वो 70 रुपए किलो बिक रहा है। ये जो चल रहा है जी वो क्या है कि वहाँ केवल एक फैट है, जिसका फैट है वो 70 हो गया, जी लेकिन भाई उसके जो गुण तो ज़्यादा है। वो उससे कई गुने ज़्यादा हैं। जी तो ये भी चल रहा है। जी एक हमारे कार्यकर्ता हैं बुलंदशहर के अंदर, जी उन्होंने 35 सेंटर खोले हुए हैं, वो गाय का मूत्र भी खरीद रहे हैं, जी 35 रुपए लीटर खरीद, वो 10 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। जी उससे कई चीज़ें बनती हैं। आप गुनाइल बनाइए, गौमूत्र गौशाला से 5 रुपए लीटर लाइए, ले आओ, कहीं गौशाला में कह दो, कोई लेता तो है नहीं, उससे कह दो भैया तेरा मूत्र खरीदेंगे तो 5 रुपए इकट्ठा कर, जी आप मूत्र ले आइए, जी गुनाइल बनाइए, मार्केट में दीजिए। हर घर में फिनाइल लगता है, फिनाइल लगता है। गुनाइल लगेगा तो उसके जो जीवाणु हैं, उसमें जो तत्व हैं, तत्व वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी तत्व, जी विषाणु नाशक है, कीटनाशक वो हो जाता है। जी और जो हम लोग गुनाइल फिनाइल बनाते हैं, फिनाइल में ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, जहर है। जी हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। धूप बत्ती घर में कौन सी जलती है? जी औरा उससे बढ़ जाता है, जो गाय के गोबर की धूप बत्ती जलाते हैं, जी बिल्कुल। औरा बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, शुद्धता पूरे घर में हो जाती है। ऑक्सीजन बढ़ जाती है गाय का घी जलाने से, उसकी धूप बत्ती से। सर सकारात्मक ऊर्जा। ना आप कर सकते हैं, जी आप सीखिए, हमारे पास आइए, संपर्क में आइए। गौ सेवा गतिविधि उत्तर प्रदेश में सब जगह काम चलता है, कार्यकर्ता जुड़ जाइए, प्रशिक्षण लीजिए, गांव में खेती करिए, उत्पाद बनाइए, मार्केटिंग करिए, जो करना जानते हो। हमारे पास तो इतना काम है, जी इतना काम है कि हर बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। जी। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना सारा काम है और आपको कैसे कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको उपाध्याय जी ने बताया कि इसमें हमारे पास कई सारे काम हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपको सही गाइडेंस के लिए स्टेप ऑन स्ट्रीट आपको पूरी डिटेल करवा देगा। तो इसी के साथ दर्शकों इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आप हमारे शो पे आए। धन्यवाद।